राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। तो आज हम बात करेंगे नाखूनों के बारे में। कई बार बच्चों के नाखून खराब होने लग जाते हैं और बड़ों के भी होते हैं, तो इनका क्या कारण है और क्या उपचार कर सकते हैं। वैसे तो मैंने नाखूनों पे एक वीडियो रखा हुआ है पहले, आप उसको भी देख सकते हैं। नहीं तो जो चीज़ पहले बताई है ज़रूरी नहीं वही बताई जाए दोबारा। थोड़ा बहुत चेंज और जब बात करते हैं तरीका होता है, तो थोड़ा बहुत कुछ नई चीज़ें कुछ पुरानी कम होता रहता है। वैसे तो मैं आप सभी को बताती हूँ भी कोई भी रोग हो लगभग खान पान की गड़बड़ी से ही होता है। तो जो नाखून है, हमारे नाखून और दांत हड्डियों की तरह ही ये एक कैल्शियम का हिस्सा है। यदि दांत भी बार बार खराब हो रहे हैं, नाखून भी हो रहे हैं, नाखून टूट रहे हैं, अपने आप खराब भी हो रहे हैं, ऐसे ही दांत में कीड़ा लगना या बार बार खराब होना, कुछ तो चीज़ें देखो सफाई के साथ जुड़ी होती है भी। यदि हम अच्छे से सफाई नहीं रखेंगे दांतों की नाखूनों की, तो खराब होना लाजमी है। लेकिन कई बार साफ सुथरा रखने के बाद भी कीड़ा लगना, दर्द होना, दांतों में झंझनाहट होना, नाखूनों का टूटना, बार बार खराब होना, नाखूनों में भी पक जाना, ये सब दिक्कतें यदि आ रही हैं तो आप समझ जाएं कैल्शियम की कमी है, जो हमें कहीं और ना दिखाई दे कई बार, या कई बार पहली स्टेज की यदि ये कैल्शियम अपना सिग्नल दे रही है, जब तक कोई और इसने रोग नहीं बढ़ाया है कैल्शियम की कमी से। जैसे बहुत से रोग होते हैं, मैंने आपको बताया वात बिगड़ता और 80 प्रकार के रोग हो सकते हैं, कोई और नहीं। तो ये अपने को एक बॉडी साइन दे रही है, तो हमें ये कैल्शियम की कमी पूरी करनी चाहिए। फूल मखाना और चूना, बहुत सी चीज़ें हैं जो कैल्शियम की वीडियो है वो आप देख सकते हैं। दही हुआ, बहुत सी चीज़ों में है। खान पान का अपना ध्यान रखें। यदि हो रहा है तो क्या करें। एक और मुख्य कारण हो सकता है, यदि बच्चों में ये बार बार हो रहा है तो इसमें आप देखना उनका जो खान पान में सब्जियां हैं, जो सब्जियों से विटामिन और मिनरल्स मिलने चाहिए, उनकी कमी की वजह से भी ये हो सकता है। तो आप ध्यान रखें, बच्चों को सब्जियां सैलेड कैसे भी आप दें, बेमेल ना हो। जैसे आजकल ट्रेंड चला है वजन कम करने के लिए, लोग दही के साथ खीरा जो बंका होता है वो खाते हैं, तो ये बहुत बेमेल है। आज नहीं तो कल बहुत बड़ा नुकसान छोड़ेगा शरीर में। ऐसी बेमेल सब्जियां या बेमेल सलाद फ्रूट ना खाएं जिनका आपस में मेल ना हो। अब इन नाखूनों के लिए हमारे आयुर्वेद में पत्ता गोभी, फूल गोभी और चकुंदर को सबसे अच्छा बताया गया है। बाकी आप दही, चूना, मखाना ये तो सब खाएं। बच्चों को आप मखाना की खीर दीजिए, भूनना नहीं है, कच्चा ही। जब यदि वो मीठे सा खीर से, दूध से नहीं खा पा रहे हैं, तो उनको आप सब्जी बना के दें मखाना की। कैसे बनाएं? मखाना को थोड़ी देर आप फुल गर्म दूध, एक कड़छी में आप उसको भिगो दें। और है तो ये थोड़ा देखो दूध और नमक का बेमेल काम है, लेकिन यदि बिल्कुल भी वैसे नहीं खा रहे तो आप थोड़ा सेंधा नमक डाल के मखाना की सब्जी बना दो, या दूध को आप स्किप कर सकते हो। थोड़ी देर उसको पानी में भिगो दो, गर्म में थोड़ी सी देर डाल दो। उसके बाद जब तक आप सब्जी की ग्रेवी तैयार कर सकते हो, नॉर्मल टमाटर, प्याज, हरी मिर्च थोड़ा भुना, लहसुन को के साथ नमक, मिर्च, हल्दी डाली, फिर जो पानी में भिगोए मखाने हैं आप उस सब्जी के अंदर डाल के थोड़ी पान मेथी या धनिया, जो भी आपके बच्चे मसाले पसंद करते हैं वो डाल के वो मखाने की सब्जी भी आप खिला सकते हैं, जिससे कैल्शियम की कमी पूरी होती है। दूध के साथ भी ले सकते हैं, चूने का भी हल्का हल्का प्रयोग करते रहें, दही भी खिलाएं। और बाकी नाखूनों की सफाई मैंने आपको बताया, हड्डी की तरह दांत और नाखून एक कैल्शियम का हिस्सा है, तो कोलगेट से इन्हें साफ करें आप, रोज नहीं तो 2-3 दिन से। जैसे दांतों को ब्रश करते हैं वैसे ही नाखूनों को आप यदि कोलगेट से साफ करना स्टार्ट कर देंगे, करें डेली हाथों पैरों के, तो बहुत अच्छा। नहीं तो आप हफ्ते में 2-3 बार तो जरूर करें। वही नीम का उबला हुआ पानी, उससे साफ करें। और डेटॉल तो आप लगा ही सकते हैं पानी में घोल के थोड़ी देर। तो ये सब चीज़ें हैं, अपना ध्यान रखें। बाकी यदि किसी को शुरुआती स्टेज में पता चल जाए कि मेरा नाखून पकेगा, जैसे सुई की बिंदु होती है उतनी दूर में पीला निशान पड़ता है और वो भयंकर दर्द करता है, तो उसी समय आप यदि ग्रीस लगा लें, जो हमारे व्हीकल्स में यूज होता है ट्रैक्टर कार में, उस ग्रीस को लगाएं, कॉटन लगाएं, पट्टी बांध लें। अगले टाइम जैसे अभी दर्द हुआ अभी बांधा,
सुबह उसको ग्रीस को बदलना है, नया ग्रीस लगाएं, कॉटन लगाएं, पट्टी लगाएं। 2 टाइम ही यदि आप बांधेंगे, पकेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, वही ठीक हो जाएगा, तकलीफ बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, अपना ध्यान रखें, साथ बने रहें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।